इसके पहले वाले टर्म पे हम लोगों ने देखा था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक मिलता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए इस बार जो है हम लोग कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज होते हैं, जैसे फ्लाइट टाइम, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इन सारे टर्म्स देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखा जाए। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम आपको ड्रॉ कर देता हूं। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन पर, और इस बॉडी को मैं फेंक दूंगा कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। ठीक है, जब ऐसा भेजेंगे हम लोग, ओरिजिन हो गई, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। ठीक है, देखिए साथ साथ कुछ टर्म्स को भी मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। जब भेजेंगे हम लोग इसको यहाँ से, तो ये दो कंपोनेंट्स में इस वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे हम लोग। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो कि होगा u cos थीटा के बराबर, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जो होगा u sin थीटा के बराबर। ठीक है, u sin थीटा से ये बॉडी, देखिए बॉडी दोनों तरफ जा रही है, आगे की x की तरफ भी जा रही है और ऊंचाई मतलब y की तरफ भी जा रही है। तो जो बॉडी जो होता है वाई डायरेक्शन में जो मोशन है, उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? u sin थीटा। वाई डायरेक्शन में मोशन के लिए u sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और x डायरेक्शन में मोशन के लिए u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम लोग दोनों मोशन को, x और y के मोशन को अलग अलग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में भी किया था। ठीक है, अब देखिए बॉडी कैसे मूव करेगा। ये बॉडी सबसे पहले जाएगा, धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा और एक पॉइंट पे हाईएस्ट वेलोसिटी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा। पॉइंट पी मान लेते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो बॉडी धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे आना शुरू कर देगा। इसको एच मान लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। तो जब बॉडी, जब ये धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इसके ऊपर नहीं उठ पाया, इसके पीछे रीजन क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगा करके मुझे बताइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स इन वाई एक्सिस ओनली। ये मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को, मतलब लास्ट डेट पे समझाया था। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। कम होते होते जाते जाते पॉइंट पी पर आकर के बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग, ये क्या हो जाएगा? 0, और इसीलिए बॉडी इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, नो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही रहेगी जो नीचे है, यानी कि यू एक्स। ठीक है,
तो ऐसे ही हम लोग और भी टर्म्स को हम लोग जानते जाएंगे, परेशान मत होइए, जब भी आएगा बता दूंगा। तो जो पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये फ्लाइट टाइम क्या होता है? तो देखिए, फ्लाइट टाइम का मतलब ये है कि बॉडी कितने समय तक हवा में रही, ठीक है। टाइम इंटरवल फॉर विच टाइम इंटरवल फॉर विच बॉडी इज इन एयर, ठीक है। मतलब कि पूरा पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट क्यू तक कितना टाइम लगा, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्लाइट टाइम, ठीक है। और ये सिंपल सी फिजिक्स है, सिंपल सा मैथमेटिक्स इसमें आप यूज करके समझ सकते हैं कि जितना टाइम किसी बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। क्लास 9th तक के स्टैंडर्ड में आप ये बात जान चुके हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि सिर्फ ऊपर जाने का जो टाइम है वो टी है और नीचे आने का भी टाइम क्या है, टी है। ये तो सेम होता ही है। इस हिसाब से फ्लाइट टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t, ठीक है ना। ये हो जाएगा फ्लाइट टाइम। यहां स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी द टाइम टेकन टू गो द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। नाउ टी इक्वल टू टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। तो चूंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन काम कर रहा है तो हमें न्यूटन साहब को याद करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखिए। और हमने निकालना है टाइम। तो कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोगों को सबसे आसान रहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लिया जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जितना लिखने में टाइम लगता है उससे जल्दी तो यूज कर लेते हैं, लेकिन परंपरा है तो करना पड़ेगा। चलिए, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा सा इसको भी ध्यान कर लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां पर v मतलब y के लॉन्ग अगर आप मोशन कर रहे हैं तो वी वाई के बारे में सोचिए, वो क्या है, जीरो। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो माइनस जी हम लोग लिखेंगे। और टाइम क्या है, टी, तो टी के ही बराबर है। यूज कर लीजिए, सारा पुटपाट करिए। तो जीरो इक्वल टू तो वी वाई की जगह पे जीरो हो गया, यू की जगह पे यू साइन थीटा हो गया, ए की जगह पे माइनस जी हो गया, ठीक है। और टी की जगह पे टी हो गया। यहां से आपको टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि इतना टाइम लगेगा बॉडी को ऊपर जाने में। तो फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा, इस हिसाब से, इस हिसाब से फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा, फ्लाइट टाइम तो किससे बताते हैं, कैपिटल टी से ना, जो कि 2t के इक्वल है। और 2t के इक्वल करेंगे आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा फ्लाइट टाइम।
इस इक्वेशन को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके रखेंगे आप लोग। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर तक जाएगा, जो एच लिखा था ना मैंने, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा याद करा देते हैं। ये एच को कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये एच, ठीक है। चलिए, तो ये भी तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो वाई एक्सिस का मोशन देखेंगे हम लोग। तो वाई एक्सिस के मोशन में क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फिर से लिख देता हूं, यूजिंग न्यूटन्स, कौन सा इक्वेशन यूज कर लें? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर ले क्या? देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर आ जाएगा तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है। हम लोग दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं, मतलब तीसरा वाला इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। आ दोनों से जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुंदर लगेगा। क्या क्या है? वी वाई, देखिए से मैं ओ से पी तक का मोशन देख रहा हूं मैं, तो वी वाई क्या है? 0। यू कितना है? यू साइन थीटा। ए कितना है? -g। और एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर है। पुट कर दिया जाए, चलिए पुट कर दिया जाए। 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ जाएगा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो थीटा मैक्सिमम, ऊपर से थीटा न्यूमरेटर में है, साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हाई होगी तो एच की वैल्यू भी क्या होगी? हाई होगी। यानी कि फॉर मैक्सिमम हाइट साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, शुड बी 1। तो अगर साइन थीटा की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हाइट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा? साइन थीटा की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि इतना ही वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर सकता है। कब? जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब है? थीटा इक्वल 90 डिग्री का मतलब है कि बॉडी को कैसे फेंका जाए? वर्टिकली अपवर्ड। दैट इज बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड।
ठीक है, इसलिए जब आप कैच कैच खेलते होंगे बचपन में, तो आप बॉल को हाईएस्ट फेंकने के लिए कोशिश करते होंगे कि एकदम बॉडी को हम लोग मतलब बॉल को एकदम सीधा ही में ऊपर फेंकें, तभी वो मैक्सिमम हाइट को अटेन कर पाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज मैंने बताया था, फिर से बता दूंगा। रेंज का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाकर के गिरेगा। इसको कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैं बता देता हूं डायग्राम में। ये जो है ना, ये रेंज है। ओ से लेकर के क्यू तक का जो है ये क्या है, रेंज है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसमें किसके बारे में डिस्कशन होगा, एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के बारे में दो तीन चीज जान लीजिए। एक तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यूएक्स। और ओ से लेकर के क्यू तक जाने का समय कितना है, ओ से लेकर के क्यू तक जाने का समय है फ्लाइट टाइम, टी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मालूम हो गई। चलिए आइए यूज किया जाए। यहां लिख देता हूं, सिंस there is no acceleration in x axis। देखिए, जब एक्सलेशन नहीं होता है ना, तो सिंपल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कब यूज होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर होगा तो न्यूटन साहब का ध्यान में लाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी में, आर। वेलोसिटी कितनी है, यू साइन, नहीं सॉरी, यू तो साइन थीटा तो उसमें है ना, यू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी यही है ना, यू कॉस थीटा। और टाइम कितना लगा, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही था ना फ्लाइट टाइम। मैं दिखा दूं एक बार, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये फ्लाइट टाइम। चलिए गुणा भाग कर लिया जाए, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 2u स्क्वायर u स्क्वायर, 2 को मैं इधर पीछे लिखूंगा, सुंदर लगेगा, बताऊंगा अभी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साथ लिख दिया, अपॉन जी। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, एक फॉर्मूला जानते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है ना। तो उसी फॉर्मूले का यूज कर लिया जाए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला। तो इतना ही रेंज बॉडी जो है कवर करता है। ठीक है, जो तोप से गोला जब चलाया जाता है बॉर्डर पे, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि जो मतलब अपोजिट पार्टी है वो कितनी दूर है, उसके हिसाब से एंगल सेट करके और उसके बाद यहां से फेंका जाता है। ठीक है, अब देखिए ये रेंज भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, ऊपर से थीटा किसमें है, न्यूमरेटर में है। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर से वही बात, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
1। साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, साइन एंगल पे, तो ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, मैक्सिमम 1। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या, 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, साइन 2 थीटा की जगह 1 पुट कर दीजिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। लेकिन ये कब मिलेगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि अगर आपको किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकना है तो आप चाहते हैं कि उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, 45 डिग्री पर अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम रेंज के साथ वो बॉडी आगे जाएगी। ठीक, अच्छा लगे हाथ एक चीज और भी देखिए, अभी आपके दिमाग में आया भी होगा, यहां पर यू स्क्वायर बाई जी और ये क्या यू स्क्वायर बाई 2g एक जैसा दिख रहा है ना, तो आर मैक्सिमम कितना है, मैं लिख देता हूं, यू स्क्वायर बाई जी। एच मैक्सिमम कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से दोनों को रिलेट करेंगे तो एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिलेगा, आर मैक्सिमम अपॉन 2, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम रेंज की हाफ होती है। एक रिलेशन एक तरीके से याद कर सकते हैं आप, अच्छी बात है। ठीक है, ये रिलेशन आपके सामने है। अब इसके नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, जैसे अभी तक हम ग्राउंड से किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं ना, लेकिन हम लोग आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि किसी चीज को किसी बिल्डिंग से मान लीजिए फेंका जाए, एरोप्लेन से, जैसे एरोप्लेन से बम गिराते हैं तो एरोप्लेन से उसको फेंका जाए। ठीक है, मतलब ग्राउंड से नहीं बल्कि किसी हाइट से फेंका जाए तो ये इक्वेशंस किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे, क्या क्या चीजों की हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ये सब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। ओके।